बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा है जो कि एडिसन डिजीज़ के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ का नाम जो है ना, ये हमारे साथ फिजिशियन था, ब्रिटिश फिजिशियन था, थॉमस एडिसन उसका नाम था, जिसने 18th सेंचुरी में इसके साइन एंड सिम्टम देखे थे और इसको डिस्कवर किया था, इसके साइन एंड सिम्टम वगैरह को डिस्कवर किया था। तो उसने अपने नेम से ही एडिसन को हटा के इसका नाम दे दिया। तो उसके बाद इसका नाम जो है ना एडिसन नाम से मशहूर है, यानी एडिसन डिजीज़, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि एडिसन सिंड्रोम या एडिसन डिजीज़ जो है ना, ये बिल्कुल कुशिंग सिंड्रोम के अपोजिट है, ठीक है। उसमें जो है ना हमारे साथ क्या होता था कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे वो ज़्यादा हो जाते थे, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डिफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो उस वजह से हमारे साथ इंसान जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर होगा, ठीक है। बहुत वीकनेस उसे फील होगी, उसकी मसल वीकनेस, उसकी जो बोन है उस पर भी बहुत असर होगा, ठीक है। इसी तरह से उसके बहुत सारे हार्मोन्स पे असर होगा, जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो बिल्कुल इस शेप की, जो कि यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, इसी तरह से उसकी साइन एंड सिम्टम एंड जो स्किन वगैरह है वो भी चेंज होगी, ठीक है। हेयर, बॉडी पे हेयर वगैरह सारे, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह, ये सारे डिफिशिएंसीज जो है ना, या ये सारी डिफ़िकल्टीज जो है ना, ये हमारे साथ एडिसन डिसीज़ की वजह से आ जाती है, जो कि कुशिंग सिंड्रोम के बिल्कुल अपोजिट है। एंड इसमें क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे साथ जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, जो कि किडनीज के ऊपर पाया जाता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, उस एड्रिनल ग्लैंड की एम्फेयरमेंट की वजह से जो हमारे साथ जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो कम हो जाते हैं, और उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे साथ हाइपोकॉर्टिसोलिज्म हो जाती है, जिसको हम फिर नाम देते हैं एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब स्लाइड की तरफ आते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख ले इस डायग्राम को, तो लिखा है कि एडिसन डिजीज़ में क्या होती है, जो स्किन है वो ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन उसमें आ जाती है, डार्क एंड वाइटिश हो जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है कि चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर जो है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से जीआई डिस्टर्बेंस आ जाती है, बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस आ जाती है, वीकनेस हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है, बोन वीकनेस हो जाती है, जॉइंट वीकनेस, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज लेवल जो है ना वो कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो गई है। हाइपोटेंशन हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से वेट लॉस हो जाती है। अगर आप लोग इस औरत को देख ले तो इसकी इतनी कमज़ोरी हो गई है कि वेट लॉस हो गई है, ठीक है। वीकनेस की वजह से सब कुछ जो है ना वो वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से वेट लॉस हो जाती है, ठीक है। अब एड्रेनल क्राइसिस किस चीज़ को कहते हैं, तो ये कंडीशन जो है ना ये हमारे साथ एक सीरियस कंडीशन होता है, वो कंडीशन जिसमें हमारे साथ एडिसन डिजीज़ इतनी सीरियस कंडीशन बन जाता है, जिसमें इंसान की हेल्थ को फिर क्या होती है, खतरा हो जाती है, और इंसान जो है ना वो मर भी सकता है इससे, ठीक है। तो ये हमारे साथ बहुत खतरनाक और सीरियस कंडीशन होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ को फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम छोटी से शॉर्टली इंट्रोडक्शन एड्रिनल ग्लैंड की करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम काजेज एंड जो पैथोफिजियोलॉजी है एडिसन डिजीज़ की उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को एनलिस्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है एडिसन डिजीज़ के लिए वो पढ़ेंगे कि, और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एडिसन डिजीज़, ठीक है। एडिसन डिजीज़ की जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एडिसन डिजीज़? एडिसन डिजीज़ एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स? तो मैंने आप लोगों को बताया कि एडिसन डिजीज़ एक्चुअली हमारे साथ क्या होती है। अगर हम एक इस डायग्राम की तरफ देख लें, तो इस डायग्राम में क्या है कि ये आप लोग देख सकते हैं बोथ किडनी है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। इस किडनी के ऊपर भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस किडनी के ऊपर भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड से हमारे साथ क्या होती है, एक हार्मोन सिक्रीट होती है, जो कि हमारे साथ होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि कौन जो है ना उसको स्टिमुलेट करता है, इस जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, ACTH हार्मोन, ठीक है। ACTH हार्मोन जो कि हमारे साथ कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं, इसको स्टिमुलेट करके इससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो सिक्रीट हो जाते हैं। अब हमारे साथ क्या होता है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला आया है या एड्रिनल ग्लैंड में खुद बहुत कोई मसला आया है, उसकी वजह से हमारे साथ जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे डिफिशियंसी हो गई है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेडोला और एक होता है कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स पार्ट है उससे 3 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उस 3 टाइप ऑफ हार्मोन को हम एक को कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरे को हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड और द थर्ड वन इज एड्रिनल, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ ये तीनों किस्म की जो हार्मोन्स होते हैं, तो उस तीनों हार्मोन्स में हमारे साथ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फॉर ग्लूकोज मेंटेनिंग के लिए, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, जो कि हमारे ब्लड में जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बैलेंस रखता है। एंड द लास्ट वन जो है, जो थर्ड नंबर है, वो हमारे साथ होती है एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। और एंड्रोजन हार्मोन जो है ना, ये हमारे साथ सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं, ये हमारे साथ सेक्सुअल को क्या करती है, सेक्सुअल जो सिस्टम है उसको मेंटेन रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट इज एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज जो है ना, ये एक्चुअली एक ब्रिटिश फिजिशियन जिसका नाम था थॉमस एडिसन, उसने मिड ऑफ 18th सेंचुरी जो है ना इसको क्या किया था, इसके साइन एंड सिम्टम को देखा था और इसको इजाद किया था या इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर लिखा है कि इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये हमारे साथ एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो कुशिंग सिंड्रोम था वो भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर था, तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। करेक्टराइज बाय इनएबिलिटी टू एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस एनफ ऑफ इट्स हार्मोन, ठीक है। जो कि हमारे साथ क्या होती है कि इनएबिलिटी हो जाती है एड्रिनल ग्लैंड की, जिसकी वजह से हमारे साथ जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन होते हैं वो सही से सिक्रीट नहीं हो जाते। तो इस वजह से उस हार्मोन्स की कमी की वजह से हमारे साथ ये कंडीशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज, ठीक है। रिलेटिवली रेयर येट अफेक्ट मैन एंड वुमेन इक्वली, ठीक है। इसमें हमारे साथ क्या हो जाता है कि इसमें मैन एंड वुमेन जो है ना वो इक्वली क्या होते हैं, इक्वली इसमें इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें कॉमन है, यानी मैन में कॉमन है या फीमेल में कॉमन है, बल्कि ये जो है ना मैन एंड वुमेन दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये जो है ना ये हर इंसान में हो सकते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, ठीक है। आल्सो नॉन एज एड्रिनल इनसफिशिएंसी, और इसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी एडिसन डिजीज को हम कह सकते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। व्हाट इज एडिसन में फर्दर क्या है कि एडिसन डिजीज, अब इसके इंट्रोडक्शन की थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है कि एडिसन डिजीज इज अ क्रॉनिक कंडीशन इन विच योर एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन, ठीक है। बताया गया है कि एडिसन डिजीज हमारे साथ एक क्रॉनिक कंडीशन होता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अरसे से आता हुआ होता है और लास्ट में ये क्राइसिस की तरफ चला जाता है, ठीक है। कि एडिसन डिजीज जो है ना ये एक क्रोनिक कंडीशन होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा टाइम से होता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, इन विच द एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ हार्मोन, ठीक है। जिसमें क्या होता है जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो इनफ जो कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो इनफ प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से हमारे साथ जो एड्रिनल ग्लैंड है वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से एडिसन डिजीज़ जो है ना वो अकर हो जाती है, ठीक है। यानी हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो सही से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिसन डिजीज़, ठीक है। और कौन से हार्मोन, जो हमारे साथ एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन है, उस कॉर्टिसोल हार्मोन में फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, योर एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नॉन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रारेनल ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ जो रेनल किस चीज़ को कहते हैं, किडनी को, ठीक है। ये हमारे साथ किडनी के ऊपर होते हैं, सुप्रा होते हैं, ऊपर होते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी रेनल जो किडनी होते हैं उसको ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड, ठीक है। अ स्मॉल ट्राइंगल शेप, इसकी शेप जो है ना वो ट्राइंगल की तरह होते हैं। ग्लैंड दैट आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच ऑफ योर 2 किडनी, ठीक है। बोथ किडनी के ऊपर जो है ना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो ट्राइंगल शेप की एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। दे आर अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम, और ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होता है।
स्टूडेंट्स आते हैं ओवरव्यू ऑफ एड्रेनल ग्लैंड की। तो एड्रेनल ग्लैंड में अगर आप लोग देख ले तो ये हमारे साथ एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वन पार्ट है यहाँ पे ये हमारे साथ होता है जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलस जो है ना ये हमारे साथ आउटर मोस्ट लेयर होता है एड्रेनल ग्लैंड में। उससे हमारे साथ जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, और एंड अल्डोस्टेरोन भी कह सकते हैं। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं, ये हमारे साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये मेंटेन कर देते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम एंड वाटर होम्योस्टेसिस ये करती है, ठीक है। सेकंड हमारे साथ जो मिडिल लेयर आता है तो उसको हम कहते हैं जोना पिसिकुलोटा। जोना पिसिकुलोटा जो है ना ये हमारे साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम कॉर्टिसोल्स भी कहते हैं, ठीक है, एंड ये हमारे साथ ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। थर्ड वन हमारे साथ जो लास्ट लेयर है, जो इनरमोस्ट लेयर है, वो हमारे साथ होता है जोना रेटिकुलोरस। जोना रेटिकुलोरस जो है ना ये एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम सेक्स स्टेरॉइड भी कह सकते हैं। एंड ये जो मिड वन है इसको हम कहते हैं मेडोला, ठीक है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ दो पार्ट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के, एक होती है मेडोला और एक होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के फिर 3 लेयर्स होते हैं, जबकि मेडोला जो है ना वो एक चीज़ है। इसको हम इससे हमारे साथ जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसको हम केटकोलुमिन्स कहते हैं। केटकोलुमिन्स हमारे साथ एफिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि मेडोला से एफिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड जो डोपामिन है वो सिक्रेट होते हैं, जबकि हमारे साथ जो कॉर्टेक्स है उससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। अब एड्रिनल हार्मोन, cortisol is a hormone that help your body response to stress इंक्लूडिंग द स्ट्रेस ऑफ इलनेस, इंजरी एंड सर्जरी, ठीक है। बताया गया है कि हमारे साथ कॉर्टिसोल जो है ना ये एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी पे जब भी कोई स्ट्रेस वगैरह आ जाती है तो इसके हेल्प के लिए हमारे साथ कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ना ये एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड हमारे स्ट्रेस या इलनेस को क्या करते हैं, उसको दबाव में रखता है, उसको मेंटेन रखता है, उसको फिर दबा देता है, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आ जाए, ठीक है, चाहे वो फिजिकली स्ट्रेस हो या साइकोलॉजिकली। इंजरी और सर्जरी, और ये इसको अगर आप लोगों ने इसका सारा मैकेनिज्म देखना है तो आप लोग हमारे चैनल पे जो फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, सॉरी जो थर्ड चैप्टर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ ये मैकेनिज्म बताया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। या कोई इंजरी हो जाए या कोई सर्जरी हो जाए तो उस दौरान हमारी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेस में होती है, तो उस दौरान क्या होता है कॉर्टिसोल जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो सीक्रेट हो जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि हमारे साथ फिर उस स्ट्रेस को मैनेज करती है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प मेंटेन योर ब्लड प्रेशर, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी क्या करती है, मेंटेन रखती है, हार्ट फंक्शन को भी, इम्यून सिस्टम को भी एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी, ठीक है। कॉर्टिसोल इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है ना ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये हमारे साथ एक तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखती है। अगर कॉर्टिसोल का लेवल कम हो गए तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो क्या हो सकती है, उसकी वजह से फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर हमारे साथ ग्लूकोज लेवल या कॉर्टिसोल लेवल कम हो गए तो हार्ट फंक्शंस बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और अगर हमारे साथ कॉर्टिसोल लेवल कम हो गया तो डायरेक्ट ही ग्लूकोज लेवल जो है ना वो हाई हो सकता है और या कम हो सकता है, ठीक है। जबकि कोशिंग सिंड्रोम में क्या होती है, हाई हो सकता है, तो इस वजह से हमारे साथ जो हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि कॉर्टिसोल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी के लिए। अल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन दैट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन योर बॉडी, ठीक है, योर ब्लड। अल्डोस्टेरोन हमारे साथ वो हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके सोडियम एंड पोटेशियम का लेवल जो आपके ब्लड में होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करती है, उसको बैलेंस में रखती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अल्डोस्टेरोन हमारे साथ वो हार्मोन होते हैं जो कि सोडियम एंड पोटेशियम की बैलेंस जो है ना ब्लड में वो कर देती है। दिस स्टार कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड योर किडनी रिमूव यूरिन विच अफेक्ट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये हमारे साथ क्या कर देती है, ये हमारे साथ जो फ्लूइड मतलब हमारी जो किडनी होती है उसमें जितना फ्लूइड अमाउंट चलता है ना तो उसको ये क्या करती है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर देती है, ठीक है, कि कितना अमाउंट में वाटर जो है ना वो अब चलना चाहिए, फ्लूइड जो है ना वो चलना चाहिए किडनी में, और कितना अमाउंट जो है ना वो यूरिन के ज़रिए से क्या करना है, बाहर निकलना चाहिए। तो ये सारा फंक्शन अल्डोस्टेरोन का होता है। तो इस वजह से हमारे ब्लड प्रेशर हो गया या
वॉल्यूम ऑफ द ब्लड होगा, ये सारा इफेक्ट किसकी वजह से होता है? एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है। तो इस वजह से हमारे बॉडी में जब साल्ट की लेवल ज़्यादा हो जाए तो यूरिन जो है ना वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, ताकि क्या हो जाए, ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाते हैं, ताकि हमारे साथ जो ब्लड में जो सोडियम लेवल ज़्यादा हो गए है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर हो गया, इसको मेंटेन रखना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखना, सोडियम एंड पोटेशियम लेवल को मेंटेन रखना, ये सब काम जो है ना ये अल्डोस्टेरोन का है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेकेंडरी एंड प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी की वजह से। तो जो प्राइमरी एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल इंसफिशिएंसी होती है, तो ये हमारे साथ एक्चुअली क्या होती है कि एड्रिनल ग्लैंड में कोई डिफिकल्टी आ जाती है, एड्रिनल ग्लैंड की अपनी जो मसला होती है, एड्रिनल ग्लैंड में जो अपनी डिफिशिएंसी आ जाती है या एड्रिनल ग्लैंड में अपनी जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से हमारे साथ जब एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो कम सीक्रेट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंसफिशिएंसी। जबकि सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंडरी में हमारे साथ क्या हो जाती है, ये जो एससीटीएच हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफिशिएंसी आ जाती है या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उस वजह से हमारे साथ जो सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से अगर एड्रेनल ग्लैंड इफेक्ट हो जाए तो उसको हम सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी कहेंगे। जबकि अगर एड्रेनल ग्लैंड की खुद की कोई प्रॉब्लम हो और उस वजह से हमारे साथ जो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कम हो गए हैं, तो उसको हम पेयर कहेंगे प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी। ठीक है, एंड इनसफिशिएंट एसीटीएच तो वही प्रॉब्लम है कि अगर हमारे साथ जो एड्रिनल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी प्रॉब्लम की वजह से उसमें कोई मसला है या हाइपोथैलेमस में कोई मसला है और उसकी वजह से हमारे साथ एसीटीएच हार्मोन जो है ना या पिट्यूटरी ग्लैंड से इसे स्टिमुलेट नहीं होता और उस वजह से फिर हमारे साथ जो एसीटीएच है उसकी कमी आ जाती है, जो कि हमारे साथ स्टिमुलेट कर देती है एड्रिनल ग्लैंड को, एंड एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीशन ऑफ दी क्या कर देती है, कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल हार्मोन कर देती है। तो अगर उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो उस वजह से हमारे साथ इंसफिशिएंसी ऑफ दी एसीटीएच आ सकती है, और जब एसीटीएच हार्मोन की इंसफिशिएंसी आ जाती है तो इस वजह से फिर हमारे साथ क्या हो जाती है, जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की अगर डिफिशिएंसी आ जाती है तो इस वजह से फिर हमारे साथ जो कॉर्टिसोल लेवल है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं बायोकेमिकल एक्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल एक्शन क्या हो सकती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की? एड्रिनल कॉर्टेक्स के में कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, मैंने आप लोगों को बार बार बता रही हूँ और अभी फिर से यहाँ पे आ गए हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमारे साथ तीन किस्म से एड्रिनल कॉर्टेक्स है, हमारे साथ तीन किस्म के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक को हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को हम क्या कह सकते हैं, एल्डोस्टेरोन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम कॉर्टिसोल भी कह सकते हैं। तो एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे साथ क्या कर देती है, जो सोडियम एंड पोटेशियम लेवल है वो ब्लड में मेंटेन रखती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका बायोकेमिकल एक्शन क्या हो सकती है कि इट प्रमोट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एट द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी। ठीक है, ये हमारे साथ जो किडनी में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है तो उसमें हमारे साथ उसकी जो सोडियम होते हैं उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देती है। ठीक है, ताकि यूरिन के ज़रिए से जो सोडियम है वो क्या हो जाए, वो सीक्रेट हो जाए बॉडी में अगर उसकी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हमारे साथ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल में रखती है। इससे हमारे साथ जो ब्लड है एंड ब्लड वॉल्यूम है एंड ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाती है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तरफ अगर आ जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे साथ ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो गए तो हमारे साथ ग्लूकोज जो है ना वो बॉडी में क्या होगी, कम होगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा हो गए तो हमारे साथ बॉडी में क्या होगी, ग्लूकोजेनेसिस जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे साथ जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उस दौरान हमारे साथ हाइपरग्लाइसीमिया हो सकते हैं। तो जो कॉर्टिसोल्स होते हैं दे प्रमोट ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस या ग्लूकोन्यूजेनेसिस को हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस भी कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या कर देती है, फॉर्मेशन इन लिविंग सेल ऑफ ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम अदर क्लास ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, अदर क्लास ऑफ द कंपाउंड से या कार्बोहाइड्रेट से ये क्या कर देती है, ये हमारे साथ ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। तो ये हमारे साथ ग्लूकोजेनेसिस को प्रमोट कर देती है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। दूसरा ये कि हमारे साथ जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन है वो कर देती है एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, तीसरा ये कि ये हमारे साथ एडीएच हार्मोन एडीएच हार्मोन जो कि हमारे साथ क्या है, एड्रेनलिन
अच्छा, एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन कर देती है, उसकी प्रोडक्शन जो है ना उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि हमारे साथ फिर एसीडीएच को क्या कर देती है, उसको स्टिमुलेट कर देती है, उसकी वजह से हमारे साथ कॉर्टिसोल जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाती है। तीसरा ये कि ये हमारे साथ जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस रखती है, ठीक है। अगर हमारे साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो गए तो इम्यून सिस्टम जो है ना वो ऑटो इम्यून डिजीज़ काज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे साथ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उससे भी हम बच सकते हैं इसकी वजह से। और दूसरा है कि इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे साथ क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी पावरफुल एक्शन अपना परफॉर्म कर देते हैं, इसकी वजह से हमारे साथ जो इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी से हील हो जाता है, ठीक है। तीसरा ये कि दे डायरेक्टली अफेक्टेड द हार्ट बाय रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम इन द हार्ट, ठीक है। जो हमारे हार्ट में पोटेशियम एंड सोडियम लेवल होता है तो ये डायरेक्टली उसको क्या कर देती है, उसकी रेगुलेट रखती है। तो इस वजह से हमारे हार्ट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कॉर्टिसोल की, ठीक है। इसी तरह से एंड्रोजन की अगर हम बात करें तो एंड्रोजन जो है ना ये हमारे साथ मेल की जो सेक्स हार्मोन है उसको स्टिमुलेट रखते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एंड्रोजन जो है ना ये हमारे साथ क्या होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन को ये बूस्ट अप कर देती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दे बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है। और दूसरा ये कि ये हमारे साथ जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है उसको इन्हेंस कर देती है, उसको इंक्रीज़ कर देती है। अब एड्रिनल मेडोला की बात करते हैं जो कि हमारे साथ सेकेंड पार्ट होती है एड्रिनल ग्लैंड की, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एड्रिनल मेडोला इज़ द क्रोमाफिन सेल्स, ठीक है। क्रोमाफिन सेल जो है ना ये हमारे साथ वो सेल्स होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है इससे बने हुए होते हैं एड्रिनल मेडोला, ठीक है। तो ये इसका अब क्या फंक्शन होता है, अब जो हमारे साथ ये क्रोमाफिन सेल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे साथ जो क्या होते हैं, जो हमारे साथ एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन, एड्रेनालिन ये सारे होते हैं ना, इसकी फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, ये हमारे साथ क्रोमाफिन सेल्स कर देती है, ठीक है। क्रोमाफिन सेल्स का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे साथ जो एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन हार्मोन्स होते हैं तो इसकी सिक्रेशन ब्लड में क्रोमाफिन सेल्स कर देती है, ठीक है। क्रोमाफिन सेल्स ये स्टिमुलेट कर देती है और इसकी सिक्रेट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एड्रेनल मेडोला इज द क्रोमाफिन सेल्स, ठीक है। क्रोमाफिन सेल जो है ना ये हमारे साथ फंक्शनल यूनिट होते हैं एड्रिनल मेडोला की, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब याद रखना है। विच फंक्शंस एज अ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, जो कि हमारे साथ इज अ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है। इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन क्रोमाफिन सेल्स सिक्रेट द हार्मोन एफिनेफ्रिन, एड्रेनालिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन इनटू द ब्लड, ठीक है। बताया गया है कि क्या होती है, जब हमारे साथ क्रोमाफिन सेल जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो उससे सिक्रेशन, एक हार्मोन की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैटेकोलामिन्स भी कह सकते हैं, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड में हमारे साथ जो एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन आ जाते हैं तो ये किसके वजह से आ जाते हैं, जो हमारे साथ क्रोमाफिन सेल्स होते हैं वो इसको क्या कर देती है, वो इसको स्टिमुलेट करती है और इसके रिस्पॉन्स में हमारे साथ फिर जो एफिनेफ्रिन वगैरह है ये हमारे सेल्स में, ये हमारे ब्लड में क्या हो जाती है, इसकी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जो मेडोला है उसका फंक्शन यही होता है, ठीक है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है कि जो हमारे साथ आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उस वो 15% हमारे साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड की सिक्रेशन कर देती है। जो मिडल लेयर होती है उसको हम पिसिकुलोटा कहते हैं, ठीक है। जोना पिसिकुलोटा जो है ना वो 75% स्ट्रेस हार्मोन की सिक्रीशन कर देते हैं जिसको हम स्ट्रेस कॉर्टिसोल या एंड्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे साथ लास्ट वन है तो उसको वो जो है ना वो इनर मोस्ट लेयर होता है और उसको हम जोना रेटिकुलोरस कहते हैं, ठीक है। जोना रेटिकुलोरस जो है ना वो 10% बेसल कॉर्टिसोल्स एंड एंड्रोजन की सिक्रीशन कर देती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि स्ट्रेस कॉर्टिसोल जो है ना वो हमारे साथ जोना पिसिकुलोटा से 75% सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात आ जाए तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि जोना ग्लोमेरुलोसा से हमारे साथ 15% जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो सिक्रीट हो जाते हैं। कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो अगर कंपोजिशन को आप लोग देख ले स्टूडेंट्स तो ये जो हमारे साथ एड्रिनल ग्लैंड होता है ये बिल्कुल इसी तरह की शेप का बना हुआ होता है, जो कि इसी तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसके जो ये अगर रेड वन आप लोग देख ले तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। इस एरिया को ये सारे हमारे साथ कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो मिडल लेयर्स होते हैं ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इनर मोस्ट जो मिड में एक
लेयर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेडोला कहते हैं। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे साथ कैप्सूल्स होते हैं जो कि आउटर उस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर दरमियान में हमारे साथ कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है और उसके इनर में यानी मिड में हमारे साथ क्या प्रेजेंट होती है, जो मेडोला है वो प्रेजेंट होती है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ कंपोजिशन थी एड्रिनल ग्लैंड की। अब काजेस की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि प्राइमरी काज एंड सेकेंडरी काज क्या होती हैं। जब हमारे साथ मिस्टेकनली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप हो जाए और हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट कर दे, अटैक कर दे, और हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से खराब हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी काज, ठीक है। जिसकी वजह से फिर जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो जाती है, ठीक है। या सेकेंडरी काज क्या हो सकती है, या तो हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई बीमारी आ गई है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, या हमारे साथ ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, टीबी जिसको हम कहते हैं, या HIV यानी ह्यूमन इम्यून वायरस जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरसेस हो गए हैं, ठीक है, या हमारे साथ जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गए हैं, या कोई ट्यूमर बन गया है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, या हमारे साथ क्या हो गई है अदर ब्लड थिनिंग ड्रग्स की वजह से, जो कि हमने बहुत ज़्यादा इंटेक उसकी किया है, तो उस वजह से भी हमारे साथ जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह हो सकती है, जो कि हमारे साथ फिर बॉडी की जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, तो इस वजह से भी एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सेकेंडरी काजेस हो सकती है। फर्दर जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, क्रोनिक थायराइडाइटिस हो सकती है, यानी थायराइड ग्लैंड की क्रोनिकली एक इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। तो उस वजह से या तो एड्रिनल ग्लैंड में कोई मसला आया है, ठीक है, जो कि हमारे साथ फिर इस हार्मोन को क्या कर देती है, उसको मतलब उस पर इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से फिर हमारे साथ हार्मोन जो है ना वो कम सीक्रेट होते हैं, तो इस वजह से भी ये एक काज हो सकती है एड्रिनल ग्लैंड की हार्मोन की इनसफिशिएंसी की, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ हो गए। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होती है, जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, ठीक है। इसी तरह से हाइपोपैराथायराइड, जो पैराथायराइड हार्मोन है उसकी हाइपो यानी कम सिक्रीशन हो रही है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड से, तो इस वजह से, या हमारे साथ मायस्थीनिया ग्रेविस किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारे साथ जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना वो बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह से पर्निशियस इनीमिया हो गया तो वो हमारे साथ क्या होती है कि विटामिन B की डिफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से टेस्टिकुलर डिफिशिएंसी यानी जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, या जो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी जो टेस्टोस्टेरोन होती है उसकी फंक्शन सही से नहीं हो रही है, टेस्टोस्टेरोन सही से सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मेल में, तो इस वजह से भी हमारे साथ जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी एक काज हो सकती है, ठीक है, ये भी एक काज हो सकती है। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, इंसुलिन की जब बिल्कुल सिक्रेशन नहीं हो रही है तो इसकी वजह से भी हमारे साथ क्या हो सकती है, ये भी एक काज बन सकती है, किस चीज़ की, एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी ऑफ दी हार्मोन की, ठीक है, कॉर्टिसोल की कमी की, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे साथ क्या हो सकती है, जो एडिसन डिजीज़ है वो काज हो सकती है। ये सारे काज आप लोगों ने याद रखने हैं जिसकी वजह से हमारे साथ एडिसन डिजीज़ अगर हो सकती है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, जो कि हमारे साथ क्या बाकी रह गया, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, एडिसन क्राइसिस हो गए, ठीक है, इस तरह से फिर मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो उस सबको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।